सजदे आए भाई, आगे भी अल्लाह की तारीफ चले। राह हक के इम्तिहान अभी हैं बाकी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने FIA से कहा कस्टडी आपको दे रहे हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। पहले आज़ादी सहाफ़त पर वार, फिर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को किया बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार। अदालती अहकाम के बावजूद गैर इंसानी सलूक, मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया, हाथों में हथकड़ियाँ भी लगा दी। इसी पर इंतकाम की आग ठंडी ना हुई तो इस्लामाबाद में को चेयरमैन के बोल के घर पर धावा बोल दिया। ना कोई नोटिस, ना घर की तलाशी के वारंट, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सिंध हाईकोर्ट का बड़ा हुक्म, बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयान ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा कि केस में रियासत की नाअहली और बदनीयती साबित हुई। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं कि एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती। शुएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। सिंध हाईकोर्ट के फैसले ने बोल के को चेयरमैन शुएब शेख पर आयद इल्जामात को गलत साबित कर दिया। इंक्वायरी कमेटी और FIA भी 5 साल तक इल्जामात साबित करने में नाकाम रहे। जज साहब भी खुद पर इल्जाम की तहरीरी तरदीद कर चुके। हुकूमती सरपरस्ती में झूठे और बेबुनियाद केस का भांडा फूट गया। रिश्वत लेने और देने वाला दोनों सामने, लेकिन तहकीकात की बजाय शुएब शेख को ही जिम्मेदार ठहराया गया। मसालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम, कहा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। ये कहूँगी कि जो इस चीजों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। हम नहीं मानते आजादी शुएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शुएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल को बोलने दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद में शिरकत। बोल को बोलने दो के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज़ से हज़ारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है। शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालिबा कर दिया। ट्विटर सारिफीन की भी यकजहती। आई स्पोर्ट शुएब शेख ट्विटर पर टॉप ट्रेंड। खुदा का खौफ खाएं, हाथ देख के हमारे जुड़े हुए, खुदा का खौफ खाएं, छोड़ दें हमारी जान, छोड़ दें, बोल को बोलने दें। हमारे साहब को पकड़ लिया, शेख साहब को। हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हमारा भी क्या होगा? हर साल साहब हमें राशन देते थे, हमारे बच्चों को खाना पीना हो जाता था। इससे हमारे साहब, हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे साहब को पकड़ लिया है। हमारे साहब की वजह से हमारे घर में खाना बनता है, हमारे साहब की वजह से हमारे को सब कुछ होता है। बहुत परेशान। शुएब शेख को जेल में बंद कर दिया, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा बहुत ख्याल रखते थे, वो हमें राशन दिलवाते थे, इलाज मौलजी के पैसे देते। अब हमारा कौन है, हमारा कौन ख्याल रखेगा? बच्चों की स्कूल की फीस अब कौन देगा? शुएब साहब को रिहा कर दें वरना हम तो मर जाएंगे। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुहाइयाँ। कहना था शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, वो बहुत खुदा तर्स और ईमानदार शख्स है। रमज़ान में हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, सहरी इफ्तारी का सामान दिलवाते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। बोल को इस वक्त आवाम की दुआओं और साथ की ज़रूरत है।
तो एक पैगाम देना चाहिए। अब हमारे जो बोल न्यूज के जो को चेयरमैन है शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके जुड़े, ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने भी अपनी मीर शकीलुर रहमान वाली बात। हाँ जी, बोल न्यूज के को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गईं, आएं बाएं शाएं करने लगी, गैर मुतल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रही। नाना करते हुकूमत ने मान ली हार। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार। जमान पार्क से दोपहर 2 बजे निकलने वाली रैली के लिए रूट मुकर्रर, क़यादत इमरान खान करेंगे। शुरा एलाना मकबाल रोड रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए दाता दरबार पहुंचेंगे। पूछता हूँ किसने फैसला किया है इमरान खान को आने नहीं देना? मरियम नवाज को इंतखाबी मुहिम में रियासती प्रोटोकॉल मिल रहा है, हमें जलसों की इजाजत नहीं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? इमरान खान ने इंटरव्यू में बड़ा सवाल उठा दिया, कहा उन्होंने देखा सारे इलेक्शन हम जीत रहे हैं, अब चुन चुन कर ऐसे आरओज़ को लाया जा रहा है जो नून लीग के गुलाम हैं। ये सारी सोच लंदन में बैठे नवाज शरीफ की है। पीटीआई वाहिद विफाकी पार्टी बनकर रह गई है, मुझे खत्म कर देंगे तो मुल्क इकट्ठा कौन करेगा? गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने की प्लानिंग कर ली। देखिए, इमरान खान को नफ़ी करना हमें कबूल नहीं होगा, रेड लाइन है। इमरान खान आज हमारी नहीं पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान के वफाक की ज़रूरत है। वाहिद जमात तो बची है जिसकी वफाकी आज शक्ल है, बाकी तो रीजनल पार्टीज हो गई ना। इमरान को नफ़ी करना किसी सूरत कबूल नहीं, वो हमारी रेड लाइन है। इमरान खान जैसी साख किसी पाकिस्तानी लीडर के पास नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई वाहिद पार्टी है जो वफाक की अलामत है, बाकी तो सब रीजनल पार्टीज हैं। आइंदा इंतखाबात के बाद कड़वे और मुश्किल फैसले करने होंगे। मईशत डूब चुकी है। इमरान खान तहरीक इंसाफ की नहीं, मुल्क की ज़रूरत। पीटीआई एमपी अरसलान ताज की गिरफ्तारी का मामला, पुलिस ने गिरफ्तारी जाहिर कर दी। पुलिस के मुताबिक रुकने सिंध असेंबली को 18 जनवरी को साइट ए थाना में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। खुरमशेर समान की साइट ए थाने के बाहर मीडिया से बातचीत, कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ये तमाशे चल रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने की बजाय हमारे घरों पर पुलिस भेजी जा रही है। काले धंधे गोरे लोग, सियासतदानों ने कौमी माल अपना समझ कर लूटा। हुकूमत ने तोशाखाना का 21 साल रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया। 2002 से 2023 का 446 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड सरकारी वेबसाइट पर अपलोड। तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वालों में साबिक सदूर, साबिक वज़राए आज़म, विफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान शामिल हैं। नवाज शरीफ ने तोशाखाना की घड़ियां भी ना बख्शी। 40 लाख की घड़ी सिर्फ 8 लाख रुपए में ली। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अदवार में 3 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के तहाइफ 76 लाख 30 हज़ार रुपए अदा करके अपने पास रखे, जिसमें घड़ियां, परफ्यूम, कफलिंग्स, अंगूठी शामिल हैं। तोशाखाना की तस्बीह पढ़ने वाली बीबी ने पाइनएप्पल का डब्बा भी नहीं छोड़ा। घड़े, कालीन, डुंडे के माल से भी सस्ते खरीदे। फवाद चौधरी की मरीम नवाज पर तनकीद, बाबर ऐवान का ट्वीट लिखा, वो जो ब्रिटिश नेशनल भाई हुसैन नवाज अदालतों को कहता है कि मैं पाकिस्तानी नहीं, किस कानून के तहत तोशाखाना पर हाथ साफ किया? मुसरत चीमा कहती हैं, गाड़ी, घड़ी या फलों का टोकरा। इस टोले ने तोशाखाना से हर चीज़ ली। मुल्क में महंगाई अवाम की जान पर बनाई। आटा, दालें, चीनी, खुर्दुनी तेल की कीमतों की ऊंची उड़ान। सब्जियां, फल हो गए। मुर्गी की कीमतें काबू। गरीब और मुतवसत तबके के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती कीमत में मिलने वाले सामान भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए।
पाक फौज का एक और कारनामा, बर्फबारी के बायस बंद बजदल खोल दिया। पाक फौज ने -13 डिग्री पारा होने के बावजूद ये कारनामा सर अंजाम दिया। इलाका मकीनों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। PSL का मार्का जारी, कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 86 रन से शिकस्त दे दी। एक और सनसनीखेज मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 13 रन से हरा दिया। बोल पर खेल का जुनून, खुसूसी नशरियात में रमीज राजा, सकलैन मुश्ताक और सुहेब अलवी के जानदार तबसरे। मुल्क भर में मौसम के तेवर बदलने लगे। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। नवाबशाह, मिठी, दादू और ठट्ठा में पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, शुमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और मशरक़ी सिंध में तेज हवाओं का इम्कान। चंद मुकामात पर बारिश की भी पेशगोई। और पाकिस्तानी शोबे से इंडस्ट्री की अदाकारा कोमल मीर की अदाएं मदाहों को भा गईं। वीडियो शूट की तस्वीर वीडियो वायरल। चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। हुकूमत का आजादी सहाफत पर वार। बोल के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई। कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए कोच चेयरमैन बोल शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया और हाथों में हथकड़ियां भी लगाई गई। इसी पर हुकूमत की इंतकाम की आग ठंडी न हुई। बिना किसी नोटिस और वारंट के इस्लामाबाद में उनके घर पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ की गई और सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। ना कोई फिरौन झुका सका, ना कोई कारून खरीद सका। बोल की आवाम से अपील है कि वो हुकूमत के नोचे हथकंडों के खिलाफ बोल और कोच चेयरमैन बोल का इस मुश्किल वक्त में साथ दें। बोल आला अदलिया से इंसाफ का मुंतज़िर है। हम सरबकफ उठे हैं कि हक़ फतायाब हो। कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।